हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ्स बेसिस की पार्ट 5 की वीडियो है। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करेंगे जो कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में नंबर्स हैं। इस नंबर्स को कैंसिल करेंगे और उसको करने का तरीके को सीखेंगे और जानेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट मैथ्स बेसिस की पार्ट 4 वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 4 वीडियो जरूर देखोगे। अगर जब आप वो देख लोगे तब आपको पार्ट 5 की जो वीडियो में कैंसिल कैसे करे जाए तो वो आपको आसान लगेगा और इजिली आप उसको कर सकते हो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पार्ट 4 की वीडियो जरूर देखो, तभी आप लोगों को ये कैंसिल करने वाले सब समझ में आएंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे कैंसिल करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये नहीं आता तो आज आप जान लो, क्योंकि आप कल को हाई स्कूल ही पहुंचोगे। तो अगर आपको ये नहीं कर पाते तो आप नहीं कर पाओगे। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। सिंप्लीफाई करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉरी। अब आपको कैंसिल करना है। देखिए कैंसिल करने की इसकी हमें जो है, जब कोई भी नंबर को कैंसिल करेंगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को जान लेंगे तो हम नंबर को इजीली कैंसिल कर पाएंगे। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, चलिए पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो है एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे है। अभी सब समझाता हूँ। ठीक है, दूसरा ऐसे एरो है, ऐसे एरो है, ये टिक है। अच्छा, एक ऐसे एरो है, एक ऐसे एरो है, ये भी टिक है। अभी सब समझ में आएगा। एक ऐसा एरो है, एक ऐसा एरो है, ये क्या होगा, ऐसे। चलो एक एक करके हम लोग इसकी जो है वो साइन को समझेंगे। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, और ये स्टूडेंट्स क्या है, नंबर 4 है। अभी आप नंबर 1 के साइन में देखो, अगर ऊपर नीचे है यानी कि कोई भी नंबर ऊपर नीचे है तो वो उसको कैंसिल किया जा सकता है। अगर कोई नंबर ऊपर नीचे है तो उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। अब सबकी जो है प्रॉपर्टी को एक एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। पहला वाला मैं कह रहा हूँ, जैसे 2 अगर 4 है तो हम लोग ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस सही है। तो अब हमने कैंसिल किया, 2 1 2 2 4। अगला चाहिए सेकेंड प्रोसेस क्या है। सेकेंड प्रोसेस ये है, एक नंबर में ले रहा हूँ 1/2 और 4/3। अब ये जो साइन कह रहा है, ये साइन, ये एरो है, ये एरो का मतलब है ऐसे वाला। ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई को भी गौर से देखो, बहुत ही ध्यान से, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अब ये देखो साइन कैसे जा रहा है, एरो, ये वाला एरो ऐसे है ना, ये नंबर 2 का है और इसका 2। देखिए ये 6 ऐसे जा रहा है, यानी कि इस एरो अगर हम लोग ऐसे कैंसिल करना चाहें, 3 1 3, 3 2 6, तो ये जो कैंसिल करने का तरीका है ये भी क्या है, सही है। अब अच्छा अगला ये वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो है इस साइन को डिनोट कर रहा है, तीसरा वाला इस साइन को। क्या ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, 2 1 2 4, हाँ हो रहा है। तो ये भी प्रोसेस मेरा क्या होगा, सही होगा। अब चौथे वाले पे आ जाइए। चौथा वाला क्या कह रहा है, चौथा वाला ये कह रहा है कि कोई नंबर जैसे सपोज करिए 2/6 है और 4/7 है। कह रहा है कि ये साइन बिल्कुल एक सीधा है, पैरेलल है। क्या ऐसे कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 2 2 4? ये जो प्रोसेस है ये गलत है, ऐसे नहीं होगा, ये प्रोसेस गलत है। बाकी जो मेरा प्रोसेस जो 3 है, ऊपर नीचे, ये साइड का और ये साइड का, ये सही है। आमने सामने नंबर नहीं कैंसिल कर सकते। फॉर एग्जांपल इसको नहीं कैंसिल कर सकते, लेकिन ऐसे कैंसिल कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो यानी कि 3 प्रोसेस मल्टीप्लाई में कैंसिलेशन के लिए वो सही है, लेकिन जो आमने सामने होगा वो नहीं सही है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसको आप जो है साइड कर दीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 7 1 7, 7 2 14। अभी आसानी से समझो, ऊपर नीचे वाला प्रोसेस, सारी जो क्वेश्चन जो होंगे वो आपको 3 जो है फॉर्मूले याद कर लेना, ऊपर नीचे, ये साइड, ये साइड। पहले देखा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो ये साइड हो रही है, हाँ हो रही है। अच्छा ये वाली साइड हो रही है, हाँ हो रही है। 6 1 6, 6 5 30। क्या अब कैंसिल हो रहा है? अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये 2 और 5 कैंसिल नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका जो आएगा 2/5 आएगा। लेकिन अभी ये आंसर गलत है। कैसे गलत है, देखो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे आपका माइनस रहेगा और माइनस हमेशा बीच में लिखते हैं आंसर में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये याद रखना होगा, जो 1 बचा है 1 का मल्टीप्लाई होता है इससे। तो 1 2 2 हो गया और 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, 5 आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग, ये हमारा आंसर हो गया और अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तरफ, जो कि क्वेश्चन आपका जो है वो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। इस मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म को पहले हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में करेंगे। अभी फ्रैक्शन क्या होता है, अरे पार्ट 4 की वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये जो आपका नंबर है 6/7, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये जो आपका नंबर है वो क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। बात समझ में आ गई। अब चलो अगला करते हैं।
मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में बदलने के लिए क्या होता है प्रोसेस, वो जान लो। क्या होता है, 6 3 18, इनका नंबर होता है। मैं आपको यहाँ पे बीच में थोड़ा सा बड़ा करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोग नंबर को मैं एक नंबर लिख ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। 6 है और क्या है 2 है और ये 3 है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे इनका जो है संबंध होता है वो मल्टीप्लाई का होता है और ये क्या होता है प्लस का होता है, और फिर हमारा एक नंबर जो बन के आएगा वो ऊपर लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं चलो देखो, 6 3 18, 18 हो गया, 2 क्या होगा ऐड होगा, 2 ऐड हो गया, और 8 2 10 कितना हो गया 20। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी नहीं होती है और ना ही ये आपको साइन बनाने की ज़रूरत है। अब आप अपने माइंड में ही इसको रख के सॉल्व कर सकते हो। 6 3 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20 हो गया, अपॉन क्या हो गया 3 हो गया। ये आंसर नहीं आया, ये जो है इस प्रोसेस का मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन किस में हो गया, अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। तो अब जो आया है वो क्या लिखेंगे, 20/3 इज इक्वल टू का साइन लगेगा बच्चों। फिर उसके बाद अब इसको भी कर लो, बहुत 7 1 7, 7 और 2 9, 9/7। अब हम लोग कैंसिल करेंगे, कैसे करेंगे चलो देखो, क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये साइड में हो रहा है, मल्टीप्लाई को ऐसे बनाओ जैसे वो एरो के तरीके हो, ऐसे है ना, ठीक है। ये भी सही मल्टीप्लाई का साइन, वो भी सही था। 20 ये 7 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा ये आमने सामने हो रहा है, ऐसे तिरछा हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9। अब तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब जो कैंसिल नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज आप लिख दो। अभी डेसिमल में मत निकालो, डेसिमल की जब वीडियो अपलोड करेंगे तब उसमें समझाएंगे। अब इसका क्या होगा, 20 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 60, और नीचे 1 और 7 का मल्टीप्लाई हुआ 7, ये आपका आंसर आ गया। अगर सपोज करो 60 की जगह 63 होता तो 7 1 7 और 7 9 63 कैंसिल हो सकता था। चलो कोई बात नहीं, ये यहाँ पर रुक गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी देखो मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर देन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जो है सोल्यूशन को लिखो और इक्वल का साइन लगाते हैं। 13 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 39, और 39 में 1 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, 8 1 8 और 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, कितना आ गया 9/8। अब हम लोग इस नंबर को कैंसिल करेंगे। बहुत आसान तरीका, क्या प्रोसेस बताया बच्चों, पढ़ो बता एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। आमने सामने जो होगा वो मेरा गलत होगा। अब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, 40 को 9 से ऐसे नहीं करना है, ऊपर नीचे करेंगे। क्या ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये वाला खत्म हो गया। अब ये वाला देखो, क्या ये ऐसे हो रहा है इस तरीके का, हाँ हो रहा है। 8 1 8, 8 5 40, समझ में आ गया। अब ये देखो ये वाला हो गया। अब क्या ये ऐसे हो रहा है इस तरीके के वाला, ये वाला हो रहा है, हाँ हो रहा है। 3 1 3 और 3 3 9। अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज नीचे 1 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो अब वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 5 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 15, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, नीचे को 1 नहीं लिखना है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मैंने लेवल को और बढ़ाया है ताकि आप जो है छोटे क्वेश्चन कब तक करोगे, थोड़ा लेवल को भी तो बढ़ाना पड़ेगा। चलो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लो। क्वेश्चन बड़ा है तो घबराइए मत बिल्कुल भी। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लो अपनी कॉपी में। 21 और ये 5 है, माइनस का 40 एंड है, सिंप्लीफाई में मल्टीप्लीकेशन ही होगा, और 8/9। अब हम लोग कैंसिल कैसे करेंगे, चलो देखो देखो, एक ये माइनस है, पहले तो साइन को हटा लो, माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस ऐसे ऐसे कैंसिल करना है। माइनस को ऐसे नहीं कैंसिल करना है, कैसे कैंसिल करेंगे फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे है ऐसे करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे हल्का सा। अच्छा पहले ऊपर नीचे देखो कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 3 से जा रहा है और ये जो है 2 से जाएगा और 5 से जाएगा 4 से, तो क्या ये ऐसे हो रहा है कैंसिल, वो साइड में, हाँ 5 1 5 और 5 4 20। अच्छा अभी इस पर काम ना करो, ज़्यादा परेशान हो, पहले ये 2 स्टेप को सॉल्व करो थोड़ा सा। ये ऐसे हो रहा है, आमने सामने हो रहा है, किसके टेबल से बच्चों जा रहा है, 7 के। देखिए 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 के टेबल में 21 भी आता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए टेबल पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। 7 2 14, 7 3 21। अब इतना आपका थोड़ा सा निकल के आया है। अब आप यहीं पे स्टेप पे चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अभी नहीं समझ पाए तो एक स्टेप और ले ले रहा हूँ, तब मैं आपको कर रहा हूँ ताकि आसानी समझ सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है 3, नीचे क्या बच रहा है 4, फिर मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बच रहा है 1, नीचे क्या बच रहा है 2, फिर क्या है मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 8, नीचे क्या है 9, ठीक है। आप चाहो तो यहीं से भी कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझाना चाह रहा हूँ। 3 1 3, 3 3 9, इतना समझ में आ गया। अच्छा क्या ये ऐसे भी तो कैंसिल हो रहा है, ऊपर नीचे, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सामने का इसी से कैंसिल हो या ये सामने का ये हो, अगर ये नहीं हो रहा तो वो एक ऊपर का एक नीचे का नंबर मिलना चाहिए, तो हो रहा है कैंसिल। 4 1 4, 4 2 8,
ठीक। और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब कितना बचा, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ है। 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करो तो आंसर कितना आता है, 1 आ गया। और नीचे क्या है, 1 का 1 से और 1 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये जो 4 क्वेश्चन आपको कराए हैं, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको क्वेश्चन को समझाने की। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का थोड़ा सा लेवल बड़ा है लेकिन टफ नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में आ जाएंगे, अपनी कॉपी में लिखिए, फिर इक्वल का साइन लगाइए। जो क्वेश्चन लिखा है उसको सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो साइन है, पहले साइन को कैंसिल कर लो, आसानी समझो। अब ये देखो 54 है और ये 81 है, तो अब ये आपको क्या अगर कैंसिल कर पा रहे हैं तो कि किससे जाएगा, ये 2 से जा सकता था और ये 2 से, लेकिन ये नहीं हो रहा है। अच्छा, ये क्या 3 से हो रहा है? 3 से करने के लिए कैसे पहचानोगे? चलो देखो, 3 से करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने बताया था दोनों नंबर को ऐड करा, 9 और 8, 1 प्लस कितना होगा 9, यानी कि 5 और 4 को ऐड करोगे तो 9 आएगा और 8 और 1 को ऐड करोगे 9, यानी कि 3 से कैंसिल हो रहा है। चलो करते हैं ऊपर नीचे, 3 2 जा 6 बचा 2, यानी कि 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 बचा। यहाँ कैरी आ गया 21, कितना आया 7, 27। यहाँ पे करा 3 1 जा 3, इसका 2 बचा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, 24। यहाँ पे कितना आ गया 18 आ गया। क्या ये फिर 3 से कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। कैसे करेंगे, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। क्या ये फिर कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हम लोग तब तक कैंसिल करेंगे जब तक हो रहा है, पॉइंट पे मत निकालना है, ठीक है ना। तो अब ये आ गया 2 आ गया, नीचे 3, अब ये ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या ऐसे हो रहा है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अच्छा, 2 1 जा 2 और ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया और ये 54 हो गया। क्या ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है? घबराओ मत, आसानी समझो। क्या ये ऊपर नीचे हो रहा है? हाँ हो रहा है। कैसे हो रहा है? 2 और 1 को ऐड करोगे तो 3 आता है, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 5 और 4 को ऐड करोगे 9, तो 3 के टेबल में कैंसिल आ जाएगा। ये चीज़ अगर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है तो पार्ट 4 की वीडियो देखो, उसमें 3 नंबर को कैसे डिविजिबल करा जाता है, ठीक है। 3 7 जा 21 और यहाँ पे 3 1 जा 3 और ये कितना आ गया 18 आ गया। अच्छा, इतना आ गया। अब अगला देखो, 7 ऊपर है 7 नीचे है, 7 1 जा 7 1 जा, आसानी समझ में आ रहा है। ऊपर नीचे हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 से हो रहा है। 2 8 से 16 और 2 9 से। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ का नंबर का 1 आ गया, यहाँ का 1 आ गया, टेंशन फ्री हो जाओ। यहाँ का 1 आ गया, यहाँ का 9 आ गया, पहले लिख लो। नीचे 1 है ना, 9 1 जा 9, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 8 है, 8 1 जा 8, तो आंसर आपका निकल के क्या आएगा 8/9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। स्क्रीनशॉट आपको दिख रही होगी, तो इस स्क्रीनशॉट के जितने भी क्वेश्चन है उसको करो। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करो। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और जो बच्चों को नहीं आता प्लीज़ उनको शेयर करो, ताकि जो है शेयर करने से क्या पता उस बच्चे को भी आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6।